हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेटिक फील्ड यूट्यूब चैनल। और चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो सबसे पहले सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सेक्शन हमारा क्या है कि अगर मास को क्या किया जाए, एक ऑब्जेक्ट को डबल कर दिया जाए तो उसकी फोर्स पे क्या करेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पहला है मास को डबल करना है। अगर हम देखें फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया गया है तो एफ डैश क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू, अब एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हुआ, सपोज करो इसका मास डबल हो तो क्या हो जाएगा 2m, तो 2 आगे लिख देते हैं, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अब देखें अगर एफ, ये इतनी जो एफ की वैल्यू है यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, तो एफ डैश इज इक्वल टू 2 और इसकी जगह पे क्या रखेंगे एफ 2f। तो अब क्या हो गया, जो फोर्स है वो क्या हो गई, डबल्ड हो गई। ठीक है, जो एफ डैश है वो क्या है 2 टाइम्स एफ, मतलब अब क्या हो गई डबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डबल। ठीक है, अब अगला सेक्शन सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अगर डिस्टेंस क्या किया जाए, पहले डबल किया जाए, तो पहले सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। हमें पता है फोर्स के स्क्वायर प्रोपोर्शन होती है, क्या होती है, फोर्स से इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन होता है 1/d स्क्वायर डिस्टेंस का। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन है। अब सोचिए कि हमने पहली बार में डिस्टेंस को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू 1 डबल कर दिया है तो 2d होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश है ये, तो एफ डैश इज इक्वल टू ये एफ था, यहाँ पे ये एफ था। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 1/4d स्क्वायर। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो अब एग्जैक्टली अगर देखें तो ये क्या है 1/d स्क्वायर, तो एफ डैश इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स एफ। मतलब अब जो एफ डैश निकल के आया है 1/4 हो गया एफ का, है ना, जो पहले फोर्स थी उसका 1/4। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अगर क्या किया जाए, यहाँ पे ट्रिपल्ड भी पूछा गया, अगर डिस्टेंस को ट्रिपल्ड कर दिया जाए तो अब क्या हो जाएगा, अब जो एफ डैश आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/3d होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एफ डैश इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो एफ डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1/3 जा 9d स्क्वायर। तो अब हम देखें तो 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एफ है यहाँ पे, तो एफ डैश इज इक्वल टू, या एफ डैश प्रोपोर्शनल टू 1/9 टाइम्स एफ। मतलब अब क्या हो गया 1/9, जो फोर्स पहले एफ थी वो अब क्या हो गई, एफ डैश क्या हो गया 1/9 एफ। ठीक है, तो ये सेकंड सेक्शन हो गया। अब एक थर्ड सेक्शन है, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। पहले यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हुआ था, अब दोनों ऑब्जेक्ट के मास डबल हुए हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट के मास डबल हुए हैं। पहले क्या था, एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एफ डैश, तो क्या हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू जी, दोनों ऑब्जेक्ट के मास डबल हुए हैं तो 2 इसका भी डबल इसका भी, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स जी एम अपॉन डी स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू क्या है एफ, तो एफ डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ। अब क्या हो जाएगा, वहाँ पे एफ क्या हुआ था, जो फोर्स पहले थी वो क्या हो गई थी 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या हुई 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट के मास क्या किए गए, डबल कर दिए गए। ओके, तो ये थर्ड सेक्शन का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।